रही जो सूझबूझ तो अविद्या दीनी टार, निज में जो रहा बोध तो ना पढ़ो मझधार। थोड़ी सी जो वेदना को सहले निज में मन, बंध छूटे सुख पावे सीखे पर शमन। यदि अविद्या का संचार होने पर तथा संस्कार जगाकर संसार में ही जाने की प्रेरणा करने पर किसी उद्योगी विवेकी पुरुष की स्मृति और मति ठिकाने रहे तो अविद्या टाली भी जा सकेगी। वैसे ही अपने में बोध या सत्य ज्ञान बना रहा तो संसार की धारा के मध्य में नहीं पड़ना पड़ेगा, परंतु इसके लिए थोड़ी वेदना अर्थात दुख रूप विपरीत या प्रतिकूल रूप से मन में होने वाला अनुभव तो अपने आप में ही मन को सहन करनी पड़ेगी। इस दुख रूप वेदना से परेशानी मानकर झटपट संसार में ही भागने की आदत वाले संस्कारों के चक्कर में न पड़ना होगा। तब यही बोध जगाकर संसार में दुख मिटाने के लिए बाहर का सहारा न लेकर अपनी आत्मा या अपने आपे में ही दुख सहन करते करते टाल दिया तो संसार का या तृष्णा का बंधन छूटेगा, उससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलते ही आत्मा में अपने आप में सुख होगा, परंतु इसके लिए तृष्णा का दुख दिखलाकर संसार में ही प्रेरित करने की दशा में जो मन तुरंत संसार में जाने के लिए भड़क जाता है या बड़ी तेजी से तत्पर हो जाता है, उसे युक्ति तर्क तथा विचार जगाकर शांत करना सीखना पड़ेगा, अर्थात दुख को सहन करने की आदत बनानी पड़ेगी। इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं समय पाकर सब संसार की तृष्णा का भड़काव भी आत्मा में ही शांत हो जाने पर परमानंद की प्राप्ति होगी। पद्य की अंतिम पंक्ति के अंत में जो कहा कि सीखे पर शमन, इसका यह भाव है कि जब से मनुष्य ने होश संभाला है उसे यही अभ्यास या आदत बन चुकी है कि जब कभी दुख हुआ तथा उससे मन भड़का तो जैसे यह मन का भड़काव इस जीव को प्रेरित करता है या धकेलता है तो उधर ही साधारण जीव के समान बहता जाता है। इस प्रकार प्रकृति के अधीन ही रहता है, परंतु जो दुख से होने वाले भड़काव को विचार में रखकर थोड़ा सहन करने का अभ्यास करता है और झटपट बाहर कुछ भड़कावे के ढंग का नहीं करता, वैसा करने में दोष देखता है। इस प्रकार जो पुरानी आदत पड़ी है उसे पूरा नहीं करता हुआ अपने आप को दुख में धारण करने की आदत डालता है, इसी प्रकार साधता है। यही मनुष्य मन का सम्मान करना सीख रहा है। दुख को सहन कर लेना ही सीखना है। इससे कभी थोड़ा फाके अर्थात रोटी न मिलना को भी सहन करके देखना, कभी थोड़ा निद्रा के वेग को टालकर तथा मन के भड़काव को पहचानकर दूसरों के दृष्टांत से सहन करना भी सीखना। जैसे कोई दूसरा रात्रि भर भी जागता रहकर जीवित रहता है, वैसे मैं भी देखूं कि कभी आधी रात तक या कभी अवसर प्राप्त हुआ तो शिवरात्रि जैसे मौके पर रात्रि भर भी जाकर देखूं तो सही कि मन किधर किधर के भड़काव करता है, कैसे दुखी करता है, और दुख को सहन करना सीखूं। उसे शमन करता हुआ सुख को टालकर दुख में ज्ञान रखता हुआ अपने को शांत रखने की आदत डालना या अभ्यास करना ही मन के शमन का अभ्यास है। इससे मनुष्य को अपने मन की खबर पड़ने लग जाती है। मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है। कभी धूप या गर्मी का कष्ट आ पड़ने पर अपने आप में झटपट बाहर के ढंग से किन्हीं धनियों के सुखों को न याद करे, अपने गर्मी के दुख में भी मन को शीतल रखकर दुख का समय निकाल दें। वैसे शैल्य या ठंडी के भी दुख को प्रातः शीतल जल से स्नान करता हुआ धैर्य से सहन करे। इसी प्रकार किसी अपमानजनक बर्ताव में या सुख के बिगड़ने पर भी अपने मन को शांत रखना सीखे। स्मृति में रहकर विचार रखकर इन सब दुखों को जो अपने आप में शांत कर सकता है, वह मनुष्य इसी जीवन में भड़की हुई सब प्रकार की सूक्ष्म तृष्णा को भी पहचान कर एक दिन आसन पर ही बैठा बैठा टालकर अपने आत्मा में सुख पाएगा। इस सब शमन का मूल मंत्र केवल यही है कि सारे जीवन को दृष्टि में रखकर विचार करता हुआ यही समझे कि अंत में जो मैं धर्म रखकर साधन की दृष्टि से कर रहा हूँ, वही सब आयु के किसी भाग में सबको ही करना पड़ता है। मैं विचार से करके इसके गुण से तृष्णा से मुक्ति पाऊंगा। दूसरा बिना विचार वाला अंत में रो रो कर कुर्लाता हुआ मरकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए जैसे भी दुख आ पड़े अपने को शांत रखे।